तो देखो चैप्टर सेकंड से शुरू करते हैं। बहुपद, बहुपद क्या बताओ? अध्याय स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। बहुपद पढ़ाएंगे तो आगे ना आगे रहेंगे, नहीं तो पीछे हो जाएंगे। बहुपद देखो, वह व्यंजक जिसमें चर की घात, जिसमें प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या को दर्शाते हैं n से, जैसे गिनती वाली संख्या, जैसे दिख नहीं। अच्छा इधर लिखो, इधर तो हो जाओ, यहाँ बैठ जाओ, जहाँ से लिखता हुआ बैठो, पूरी सीट खाली है, वहाँ बोले बैठ जाओ। तो बहुपद n इक्वल टू n का मतलब प्राकृतिक संख्या। तो बहुपद वह व्यंजक जिसे मान लो पी x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 7x प्लस 9 और पी एक्स इज इक्वल टू ऐसे लिखा है 3x की पावर -2 7x प्लस 8 और पी एक्स इज इक्वल टू 6x की पावर 3/2 7x की पावर 1/2 प्लस 8। यहाँ देखते क्या है कि s की घात क्या है? पूर्ण संख्या। s की घात क्या है? पूर्ण संख्या। s की घात पूर्ण संख्या है तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद। लेकिन इसमें प्रत्येक पद में पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, जैसे मान लो n क्या है? गिनती वाली संख्या है, 1 2 3 प्राकृतिक संख्या को कहते हैं गिनती वाली संख्याओं को। अब गिनती वाली संख्याओं में 0 को मिला दो, 1 2 3 4 ये रहते हैं, इनको पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको W से डिनोट करते हैं। इससे W से। तो पूर्ण संख्या है तो ये क्या है? 0 हो अथवा 1 हो अथवा 2 हो अथवा 3 हो। तो यहाँ पे देखते हैं 0 1 2 3 ये W के अवयव है कि नहीं है? तो यहाँ पे 0 भी W में है, 1 भी W में है, 2 भी W में है। जो पावर हो वो W का अवयव हो, W का अवयव हो, तो वह व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। लेकिन यहाँ देखो -2, तो -2 W में नहीं, ठीक है। यहाँ 3/2 तो 3/2 भी W में है। प्रत्येक पद की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। ये W क्या है? पूर्ण संख्या। जिस व्यंजक में प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में, ठीक है, चर की घात क्या हो? यहाँ चर है, s क्या कहलाएगा? चर। ये के 3 7 अचर कहलाएंगे। तो चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। जिस व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है, तो चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। माइनस में पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है और धनात्मक संख्या, शून्य सहित सभी धनात्मक पूर्णांक, शून्य सहित सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या कहलाते हैं। वो तो पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी -2, पर पूर्ण संख्या नहीं कहलाएंगी, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सभी धनात्मक शून्य सहित सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, कलेक्शन, संग्रह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में अंतर है। पूर्णांक की संख्या उसे कहते हैं शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का, ऋणात्मक पूर्णांकों का कलेक्शन क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। धन में भी हो, ऋण में भी हो, धन में भी हो, ऋण में हो, शून्य भी शामिल हो, तो क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्या है। ये पूर्ण संख्या क्या है? सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, उसमें सिर्फ 0 भी शामिल हो, तो इसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। जिस व्यंजक में उपस्थित चर के ऐसा व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद में चर की घात क्या हो? ऐसा व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो से बहुपद कहते हैं। परिभाषा, ऐसा व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो। ऐसा व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है।
जैसे 3x² प्लस 7x प्लस 9 में प्रत्येक पद में चर की घात, प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या 3x² प्लस 7x प्लस 9 में प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद जबकि 3x की पावर -2 यहाँ पे 7x प्लस 8 में पहले पद में चर की घात पूर्ण संख्या न होने की वजह से, देखो पहले पद में इसमें चर की घात पूर्ण संख्या का ना ऋणात्मक आ गया, पहले पद में चर की घात पूर्ण संख्या न होने की वजह से, यह व्यंजक बहुपद में पहले पद में चर की घात पूर्ण संख्या न होने की वजह से यह व्यंजक बहुपद ठीक है ना। लिख ले एक पदी बहुपद मोनोमियल, इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल, जिस बहुपद में केवल एक पद, ठीक है, जिस बहुपद में केवल एक नॉन जीरो पद, जिस बहुपद में जैसे मान लो 3x, ये क्या एक पदी बहुपद, 7x² एक पदी बहुपद, ठीक है, 8x³ एक पदी बहुपद, और इसमें आ गया 9x दो पदी हो गया ना, इस एक पदी दो हो गया, दो पदी 3 हो गया तो 3 पदी। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक पद, दो पदी किसमें दो पद हो, 3 पदी हो किसको 3 पद, ठीक है। तो एक पदी को कहते हैं मोनोमियल, दो पदी को कहते हैं बाइनोमियल, 3 पदी को कहते हैं ट्राइनोमियल, 4 पदी को बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मोनोमियल। तो एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, लिखो जिस बहुपद में केवल एक पद, उसे एक पदी बहुपद, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे 3x 7x² 9x³ एक पदी बहुपद है, गामा लगाएंगे, एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद
है। दूसरा लिखो, जिस द्विपदी बहुपद, द्विपदी या द्विघाती, द्विपदी बोलो, घात तो बाद में आ जाए, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद, जिस बहुपद में केवल, जिस बहुपद में केवल दो अशून्य पद हो, अशून्य पद। केवल एक, जिस बहुपद में केवल एक अशून्य, यहाँ जोड़ लो, थोड़ा लिखना भूल गए थे, अशून्य पद, अशून्य पद हो। जिस बहुपद में केवल एक अशून्य पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल दो अशून्य पद हो, अशून्य पद हो, उसे द्विपदी बहुपद, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है। त्रिपदी बहुपद, जैसे उदाहरण लिखे देखो, त्रिपदी 3x² + 7x, 6x³ + 9x², 5x + 6, 6x + 7। क्या था तीसरा? त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। जिस बहुपद में केवल तीन अशून्य पद, जिस बहुपद में केवल तीन अशून्य पद हों उसे द्विपदी बहुपद। x² + 7x + 9, 6x³ + 8x² + 9x + 6। ये त्रिपदी पद है, यही त्रिपदी बहुपद, राइट हो गया। ठीक है ना? लिख रहे हो? बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। किसी बहुपद में उपस्थित सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात को, किसी
बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात, बहुपद की घात। जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे मान लो 3, इस बहुपद की घात क्या है, तो क्या कहोगे सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? घात 2 और घात 1, 2। इस बहुपद की घात 2 है, इस बहुपद की घात 3 है, इस बहुपद की घात 1 है। कुछ नहीं लिखा तो घात 1 माना जाएगा। इस बहुपद की घात 2, इस बहुपद की घात 3 है। तो सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। वही लिखा, किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे जैसे 3x³ + 7x² + 8x + 9 की घात 3 घात बराबर 1। 6x² + 8x + 9 की घात बराबर 50 हम्म 50 के सेकंड जो हो गएगा क्या होगा? आवाज और कर देगा। आगे वाला फिर उसमें हो घात 2, इसी घात 3 हो गई, इसकी घात क्या हो गई 2। ठीक है। अब जिस बहुपद की घात 1 होती है इसको रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद की घात 2 होती है इसको द्विघाती बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद की घात 3 होती है इसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद की घात 4 होती है तो उसको क्या कहते हैं? चतुर्थ घात का बहुपद। इसको लिख लो, फिर आज चले जाओ, आज जाना थोड़ा तुमको अबोध स्कूल। ठीक है, बच्चे को थोड़ा एडमिशन करवाना, अभी जा रहे हैं, आपसे कल से पूरा टाइम पढ़ाएंगे। 50 तक बोल रहे हैं। साइकिल बनवा लो, क्या खराबी है? आवाज़ कर रही है। आवाज बहुत कर, सामने वाला फ्रिज जो है ना हाँ, तो उसपे लड़ रहा है। जाके यहीं पे थोड़ा सा आगे जाना, हैंडपम्प के पास जहाँ गाड़ी उड़ी बनाते हैं उसके बगल में साइकिल भी बनाते हैं, वहीं जाके बनवा लेना।